आज हम बात करने वाले सोरियासिस जो बच्चों में पैदा होते ही होता है या फिर चाइल्डहुड के अर्ली स्टेजेस में हम देखते हैं ऐसा सोरियासिस जो जेनेटिक है, क्या ये ठीक होता है जहाँ पर पूरा बॉडी अफेक्ट हुआ है, आईब्रोज चले गए हैं या बाल चले गए हैं। आयुर्वेद द्वारा किस तरीके से पूरी तरह से हल हम पाते हैं, नो रिअकरेंस, नो रिलैप्स, नो फेलियर्स। कैसे इसे पहचाने, कैसे इसे इग्नोर न करें, क्या ख्याल रखना चाहिए, आयुर्वेद द्वारा सिंपल घरेलू उपचार कौन से है, क्या ख्याल रखना चाहिए हमें, जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू जोवीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक सेंटर मुंबई। सोरियासिस ये वर्ल्ड्स नंबर 1 त्वचा विकार है। ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, प्रोग्रेसिव कंडीशन है। बहुत कॉमनली हम देखते हैं ये, और कई बार हम देखते हैं कि ये फैल रहा है पेशेंट इग्नोर करने के कारण। कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो रही है, हेल्दी स्किन सेल्स को अफेक्ट हो रहा है, स्केलिंग बढ़ रही है, स्किन का रीजनरेशन हो रहा है और पूरा शरीर पर ये फैलते जा रहा है। हमें याद रखना है कि बुजुर्गों में क्यों देखते हैं कि इमोशनल पेन, स्ट्रेस, एंजाइटी और 6-8 महीने बाद सोरियासिस शुरू। स्ट्रेस 6 महीने बाद चला गया है या फिर भी है, पर स्ट्रेस ने उसका काम किया है। वी होल्ड ऑन टू एनी थॉट्स, वी ओवरथिंक, स्ट्रेस has done its work. Psoriasis, stress is the main reason. Excess of salt is the main reason, by 80% stress. कई बार पेरेंट्स पूछते हैं कि बच्चों में क्यों सोरियासिस हो रहा है, तो सोरियासिस could be genetic, सोरियासिस could be because गर्भ संस्कार is not done. संस्कार on the गर्भ is not done, which is done before pregnancy, during pregnancy and post pregnancy by an authentic ayurvedic doctor. Across the globe patients आज आते हैं कि प्रॉब्लम नहीं है पर गर्भ संस्कार द्वारा प्रेगनेंसी चाहते हैं। वेरी गुड, हम ये सभी डिसऑर्डर्स का हल पाते हैं। हम देखते हैं बच्चा इट्स ऑन अनदर लेवल, इंटेलिजेंस, ग्रोथ, डेवलपमेंट, कई कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इंप्रूव होते हैं गर्भ संस्कार द्वारा। थर्ड रीजन, अगर जन्म होने के बाद चेंजेस इन मिल्क या फिर हम काउज मिल्क पर शिफ्ट होते हैं, बफेलो मिल्क पर शिफ्ट होते हैं, तो कई बार एलर्जीज हम देखते हैं। कई बार जंक फूड, वेफर, चिप्स, बाहर की चीज़ें, सॉल्ट ज़्यादा आना, इसके कारण चाइल्डहुड में अर्ली स्टेजेस में सोरियासिस डेवलप होते वक्त हम देखते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो जेनेटिक हो, चाहे वो गर्भ संस्कार नहीं करने के कारण हो, पेशेंट स्टेरॉइड्स पर हो, जहाँ पर एक बार स्टेरॉइड नहीं लिया तो देयर इज ब्लीडिंग, ऐसे कंडीशन हो, पूरा शरीर भरा हो, आयुर्वेद द्वारा हम पूरी तरह से लाइफ लॉन्ग क्योर देखते हैं सोरियासिस या एक्जिमा या डर्मेटाइटिस ऐसे कंडीशंस के लिए। हमें ये जानना चाहिए कि शुरुआत मेजर पेशेंट्स में, मेजर बच्चों में स्कैल्प से होती है। स्कैल्प में स्केल्स, डैंड्रफ दिखाई देता है। आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर ये डैंड्रफ गया है, जा रहा है या आ रहा जा रहा है बिना किसी स्टेरॉइड के, अगर आ रहा जा रहा है तो फिर वो डैंड्रफ है। अगर वो पूरा जा रहा है तो वो डैंड्रफ है, पर अगर वो जा नहीं रहा, अगर स्टेरॉइड लगाने से वो जा रहा है और फिर से आ रहा है, देन इट इज नॉट डैंड्रफ, लॉन्ग टर्म डैंड्रफ, यानी वो स्कैल्प सोरियासिस से था, इग्नोर करने के कारण शरीर पर आया। वेरी इंपॉर्टेंट है, कीटोकोनाजोल, हैलोबेटासोल ऐसे एप्लीकेशंस कभी नहीं लगाना। अगर लगाते हैं तो एक ही हफ्ते में हम देखते हैं कि वो वापस आ रहे हैं। पहले एप्लीकेशन से सब जा रहा है, पर 2-3 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता सब वापस आ रहे हैं। जितना हम सप्रेस करें और फैल रहा है और बढ़ रहा है, कुछ सालों बाद शरीर पर आना ही है उसको। सो वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज़ को सप्रेस नहीं करना। अगर बॉडी पे आ रहा है तो डिस्टिंग्विश करना कि ये रैश आ रहा जा रहा है या फिर ये रैश वही के वही पिंक स्केल्स हमें शरीर पर देख रहे हैं। सो पिंक स्केल्स अगर है, नहीं जा रहा, तो वो रैश या एलर्जी नहीं है, वो एरिथमा नहीं है, वो कोई डाइपर डैश नहीं है, वो बेबी सोरियासिस है। सो हमें जानना है कि ऐसे सोरियासिस के लिए स्किन हाइड्रेटेड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे तेल, घी लगाना, शरीर पर अभ्यंग करना हम भूल ही चुके हैं। आयुर्वेद में कहा है अभ्यंगम आचर्य नित्य सजरा श्रमवातः, यानी अभ्यंग नित्य करने से, डेली करने से हम देखते हैं कि बच्चों का वात शरीर का कम हो रहा है। एक बार वात कम होगा तो आगे प्रॉब्लम्स हो ही नहीं रहे, क्योंकि वात के कारण पित्त बिगड़ रहा है, वात के कारण कफ बिगड़ रहा है। सो पित्त, कफ, रक्त क्यों बिगड़ रहा है? वात के कारण। वात सही तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ग्रोथ, डेवलपमेंट, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहना, सभी चीज़ें एक इक्वल नॉर्मल पैरामीटर देखते हैं। दोष सम मात्रा में हम देखते हैं अगर अभ्यंग किया जाए तो। सो कोकोनट ऑयल का अभ्यंग या काउस घी का अभ्यंग या मेडिकेटेड घी या फिर तेल जैसे बला तेल, चंदन बला, लाक्षादी तेल, ऐसे ऑयल का अभ्यंग करना बेहतरीन फायदे देखते हैं, न सिर्फ स्किन के लिए पर ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। सो स्किन को हाइड्रेटेड रखना ऐसे आयुर्वेद मेजर से। हमने बात की खदीर की लकड़ी
खदीर काष्ट कहते हैं, उसे पानी में ऐड करके रात भर उसको भिगो के सादे पानी में किस तरीके से आधा 1 लीटर या 1 कप 2 कप बच्चों को सिप बाय सिप जब भी पानी पी रहे वो पानी देना है। हम देखते हैं किस तरीके से सुवर्ण प्राशन, खदीर, एक दवा का नाम पूरा वीडियो है इस पे, अरविंद दासव अल्टीमेट हेल्थ टॉनिक फॉर चिल्ड्रन। सो अरविंद दासव का क्या फायदा है, बल पुष्टि वर्धनम कैसे हो रहा है, बेहतरीन फायदे अरविंद दासव के हम देखते हैं, पूरा वीडियो है इसके ऊपर। सो ये साधारण उपचार अगर हम यूज करते हैं बेहतरीन फायदे देखते हैं, चाहे सोरियासिस जेनेटिक हो, पूरा फैला हो या इनिशियल स्टेजेस हो, आयुर्वेद द्वारा पूरी तरह से बच्चे ठीक होते हैं। बच्चों को जल्द से जल्द उसका निदान करना चाहिए, हमें फाइंड आउट करना है और जल्द से जल्द कोई भी तरीके से सप्रेस नहीं करना। बच्चा अगर इचिंग कर रहा है तो सिट्रिजिन टेक्सिन वाले सिरप कभी नहीं इस्तेमाल करने। इचिंग तो जाएगा, 12 घंटे बाद वापस आएगा, 8 घंटे बाद वापस आएगा। आदत नहीं लगानी बच्चों को। नेचुरल मेजर्स थ्रू बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। सो इनिशियल आदत लगाने के बाद जहाँ एक रात को स्टेरॉइड नहीं लिया तो चाइल्ड इज लिटरली ब्लीडिंग। आज ना आयुर्वेद ट्रीटमेंट चल रहा, ना कोई स्टेरॉइड है, ना कोई मॉइस्चराइजर है, बच्चा इज ऑल कूल एंड फाइन। ऐसे हजारों पेशेंट्स हम देखते हैं 50 से भी ज्यादा देशों में आयुर्वेद द्वारा कंप्लीट क्योर। सो फॉलो द वीडियोस, लेट मी नो योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। चूज आयुर्वेद बिफोर इट्स टू लेट। ये था आज का वीडियो। वी आर हियर फॉर यू इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेश्चंस। अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रॉम जोवीज एंड द टीम, लुक इंप्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव।